गुड मॉर्निंग, दिस इज विवेकानंद। ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। यह वीडियो बुलियन अलजेब्रा का पार्ट 13 है। इसमें हम लोग के मैप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, के मैप का फुल फॉर्म कर्नफ मैप। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक सेकेंड हम बता दें कि इस वीडियो में हम लोग के मैप के बारे में पढ़ेंगे। के मैप में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ के मैप एंड इट्स इम्पोर्टेंस। के मैप क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसका यूज़ क्या है। दूसरा जो है वो डायग्राम ऑफ के मैप ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। के मैप का कैसे डायग्राम बनाते हैं हम लोग अलग अलग वेरिएबल का, वो सीखेंगे। और तीसरा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। एक बात आप नोट करेंगे कि के मैप से जो मतलब के मैप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये इस टॉपिक से हर प्रत्येक साल जो है वो आपका एक क्वेश्चन रहता है और वो 4 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, तो ये निश्चित है कि के मैप से एक क्वेश्चन आएगा। अभी तक में से जो पढ़ लिए बुलियन अलजेब्रा में उस उधर 4 मार्क्स का पूछा जाता है, और ये अकेला टॉपिक जो है 4 मार्क्स पूछता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग अभी फ़िलहाल देखेंगे के मैप क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस। एक बात हम बता दें, इस टॉपिक से जो है 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। पहला है कि उसका डेफिनेशन एंड के मैप का डेफिनेशन पूछ सकता है, इसका इम्पोर्टेंस, इसका यूज़ पूछ सकता है। और दूसरा है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो। तो सबसे पहले हम लोग इस के मैप के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए के मैप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कर्नफ मैप। देखिए के मैप इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल का एक ग्राफिकल डिस्प्ले होता है, और उसको बोल सकते हैं ग्राफिकल मेथड। कि के मैप क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इस बात पर ध्यान रखिएगा कि ये ग्राफिकल मेथड होता है। देखिए मेथड है, इसका मतलब किस चीज़ का मेथड है, टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन। आप जानते होंगे बुलियन एक्सप्रेशन कैसे होता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है वो हम लोग अभी पीछे वीडियो में 2 तरह का पढ़े थे। एक SOP पढ़े थे और एक POS पढ़े थे, है कि नहीं। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो उसको सिंप्लीफाई करता है इस मेथड की मदद से, के मैप मेथड की मदद से, क्योंकि ये एक मेथड है। देखिए मेथड जो आपको बताए थे 2 तरह का बताए थे आपको हम, एक अलजेब्रिक मेथड और एक यहाँ पे नया मेथड आ रहा है। कौन मेथड है, उसका नाम है के मैप मेथड। यानी के मैप मेथड से हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को है ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप समझ में आ गया होगा कि कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है उसको छोटा करने के लिए हम लोग इस मेथड का अप्लाई करेंगे। इस मेथड का अप्लाई करने से आपको क्या प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, तब आगे हम आगे बढ़ेंगे। तो के मैप जो होता है रिड्यूस लॉजिक फंक्शन मोर क्विकली, मतलब हो गया कि फास्ट वे में हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब क्या हो गया, छोटा कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी इक्वेशन यदि दे देते हैं x + y + x डैश y प्लस x डैश y, इसको आपको बोलेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए। तो आप क्या करते थे, कॉमन लेके, इसको कॉमन लेने के बाद जो आता था फार्मूला सेट करते थे, उसके बाद इसको सॉल्व करते थे। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। और इस मेथड का प्रयोग करने से आप क्या कीजिएगा कि इसमें क्विकली इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। जो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो आप इस मेथड से क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इजी होता है ये मेथड, है ना, कंपेयर टू अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड की तुलना में ये मेथड जो होता है बहुत ही ईजी होता है। कैसे ईजी होता है आगे हम लोग अभी सीखेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें हम कि रिड्यूस करने से आपको क्या प्रॉफिट होता है। बाय रिड्यूस मीन्स सिंप्लीफाई, मतलब सिंप्लीफाई करने से आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्यों सिंप्लीफाई करेंगे। रिड्यूसिंग, नहीं देखिए इसीलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ गेट्स एंड इनपुट्स,
मतलब हम लोग इसलिए सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि उसमें जो भी सर्किट में जो इनपुट और गेट्स जो हम लोग देते हैं उसमें जो कमी होता है, मतलब कम होता है। जैसे जहाँ पे मान लेते हैं सपोज 10 गेट हम लोग का प्रयोग करना होता है, उसको यदि सिंप्लीफाई करके इसको बनाएंगे रिजल्ट तो वही आएगा, पर उसमें गेट्स जो है, सर्किट का डिज़ाइन जो है, सर्किट का साइज जो है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, है ना। उसमें कम इनपुट देना पड़ेगा, रिजल्ट तो वही आएगा, है कि नहीं। जिसके कारण से इसमें हम लोग साइज छोटा हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे लैपटॉप पहले क्या था, डेस्कटॉप था, डेस्कटॉप को छोटा करके लैपटॉप बना दिया गया। उससे भी आप देखिएगा अभी टैब आ गया, तो ये छोटा कैसे हो रहा है, क्योंकि आउटपुट वही है, आपको रिजल्ट वही मिल रहा है। जो चीज़ आप डेस्कटॉप में काम कर रहे हैं वही चीज़ आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं, वही चीज़ आप टैब में भी कर सकते हैं। तो आपको रिजल्ट वही मिल रहा है, पर उसका साइज छोटा हो रहा है, उसका कॉस्ट आपका कम लग रहा है। तो इससे होता है क्या कि इस मेथड का प्रयोग करके हम लोग सर्किट में जो भी कंपोनेंट लगता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। देयरफॉर सेव द कॉस्ट, है ना। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं। सर्किट का जो कॉस्ट होता है, कैसे कॉस्ट कम होगा, तो एलिमिनेशन ऑफ कंपोनेंट, उसमें कंपोनेंट का कमी करके, ठीक है। तो हम लोग बस ये चीज़ एक मात्र हम लोग समझने के लिए था कि कर्नफ मैप का यूज़ क्या होता है। बस एक ही यूज़ याद रखेंगे कि हम लोग बुलियन फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। रिड्यूस मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करके छोटा करने के लिए। तो आगे हम अभी जो पढ़ेंगे कि ये जो बुलियन फंक्शन, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने का क्या मेथड है, मतलब क्या मेथड क्या होता है, कैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में अभी सीखेंगे। सीख गए होंगे आप एक बार फिर से। के मैप जो होता है वो क्या होता है, एक मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, और इस मेथड से हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो इसका मेथड, अभी इसका मेथड क्या है ये अभी हम लोग सीखेंगे। चलिए तो हम लोग आगे सीखते हैं। देखिए इसका मेथड क्या होता है। तो इसका मेथड सीखने के लिए आप इसको डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका डेफिनेशन में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि के मैप क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। तो आप के मैप यहाँ पे लिखा हुआ के मैप क्या होता है, इसका यूज़ है, आप यहाँ पे एक से यहाँ तक लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि इसका यूज़ जो है वो रिड्यूस करने के लिए होता है। बुलियन फंक्शन को या फिर बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए के मैप का प्रयोग करते हैं। बस ये चीज़ याद रखना है। तो हम लोग सीख गए होंगे। अब इसका मेथड पे चलता है कि इसका मेथड क्या होता है इसको सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने के लिए मेथड को सबसे पहले याद रखिएगा कि इट इज़ नथिंग बट ए रेक्टेंगल। देखिए ये जो मैप होता है, ये जो ग्राफिकल मेथड होता है, ये कुछ नहीं होता है सिवाय, है ना, बट, है ना, इट इज़ नथिंग बट अ रेक्टेंगल, मतलब ये कुछ भी नहीं है बट ए रेक्टेंगल, सिवाय रेक्टेंगल का। और ये जो रेक्टेंगल जो है विच इज़ मेड ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वायर, मतलब इसका कहना है कि ये जो है कुछ नहीं है, वो एक रेक्टेंगल है, इस तरह का एक रेक्टेंगल है। इसी रेक्टेंगल को हम लोग के मैप बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो रेक्टेंगल बना कैसे है, तो विच इज़ मेड ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वायर। ये जो रेक्टेंगल है वो बना कैसे है, वो स्क्वायर से मिलके बना है, मतलब इसके अंदर छोटा छोटा स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखिए बता रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वायर, मतलब कितना स्क्वायर होगा, किसी कोई निश्चित संख्या में स्क्वायर होगा। ये नहीं कि 1000 5 उतना नहीं, इसका स्क्वायर की संख्या डिपेंड करता है आप ये ट्रूथ टेबल, है कि नहीं, आपके वेरिएबल पे डिपेंड करता है। ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है कितने वेरिएबल का वो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2, आप यहाँ पे गिन के देखिए कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल के अनुसार इसका स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग, यहाँ पे वर्ग दिख रहा है, ये वर्ग, यानी कि ये वर्ग किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल पे डिपेंड करता है। ये किसका वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो
एक्सप्रेशन के वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो हम लोग सीख गए होंगे कि ये कुछ भी नहीं है, एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल बनता कैसे है, तो ये निश्चित संख्या में स्क्वायर से बनता है, और ये स्क्वायर की संख्या किस पर डिपेंड करता है, वेरिएबल पर डिपेंड करता है। किसका वेरिएबल, एक्सप्रेशन के वेरिएबल। तो यहाँ तक तो सीख गए होंगे। अब आगे देखिए, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये सभी स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है या तो वो मिनटर्म के फॉर्म में होता है या तो वो मैक्सटर्म के फॉर्म में होता है। अब इस चीज़ को हम लोग अभी सीखेंगे कि ये मिनटर्म या मैक्सटर्म के रूप में कैसे हो सकता है। आप डिफिनेशन सीख गए होंगे, एक एक बात आप याद की डेफिनेशन में देख लिए होंगे कि कैसे कैसे हम क्या लिखें। बहुत सिंपल है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से एकदम कंठस्थ करके रखना है ताकि आप एग्जाम आए तो तुरंत लिख देना है। हूबहू आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अब कि इसके बारे में और आगे डिटेल में क्या है। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो के मैप बनाएंगे इसका डायग्राम पे हम लोग चलेंगे कि के मैप डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो इसका अलग अलग वेरिएबल का डायग्राम बनता है। 1 वेरिएबल का अलग डायग्राम बनेगा, 2 वेरिएबल का अलग, 3 वेरिएबल का अलग, 4 वेरिएबल का अलग। तो ये इसका जो डायग्राम बनता है मैक्सिमम 6 वेरिएबल का बन सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में मतलब आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 4 वेरिएबल का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। 1 2 3 4 वो तो 1 2 3 जो है वो इजी होता है। आप यदि 4 वेरिएबल का आप सीख जाएंगे तो वो आसान होगा। तो अभी हम सारा वेरिएबल का हम के मैप डायग्राम कैसे बनता है वो आपको अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए 1 वेरिएबल का के मैप हम कैसे बनाते हैं। तो 1 वेरिएबल का के मैप बनाने के लिए अभी हम जस्ट जो आप पीछे आप देखिए पीछे क्या बताएं हम। देखिए, इसका जब आप डायग्राम बनाएंगे तो वो रेक्टेंगल के फॉर्म में डायग्राम बनेगा। ठीक है, और कैसे बनेगा अभी यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। 1 वेरिएबल का डायग्राम आपको इसको याद रखना है, अभी हम बता रहे हैं पर इसको आपको याद रखना है। 1 वेरिएबल का डायग्राम मतलब यदि किसी बुलियन एक्सप्रेशन में 1 वेरिएबल होता है तो 1 वेरिएबल का इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो याद कीजिएगा, इसका डायग्राम ये जो रेक्टेंगल के फॉर्म में बनेगा। एक रेक्टेंगल बना दीजिए आप। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल, आयत आप जानते ही होंगे, ये रेक्टेंगल है। और 1 वेरिएबल में स्क्वायर आपको लेना है। तो याद कीजिए 1 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल याद कीजिए। तो ट्रूथ टेबल में क्या होता है, कितना कॉम्बिनेशन बनता है, याद हो गया होगा। तो 1 है ना, 1 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 2 होता है। कैसे, तो याद कीजिए 2 दी पावर n। ठीक है, 2 दी पावर n, n मतलब वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यदि हम 2 पे पावर 1 देते हैं तो इसमें 2 होता है, यानी कि समझ में आ गया होगा। 1 वेरिएबल का के मैप में कितना स्क्वायर बनेगा, 2 स्क्वायर बनेगा। ठीक है, सीख गए होंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर को हम लोग कैसे निकालेंगे कि वेरिएबल पे डिपेंड करता है, हम लोग ये चीज़ सीखे अभी। और वेरिएबल मतलब ये वाला बात याद रखिएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और हम बताते हैं, जैसे कि हम 2 वेरिएबल का लेंगे, 2 वेरिएबल का, तो 2 वेरिएबल का लेंगे तो उसका कैसे बनेगा, तो 2 पे पावर 2 कर देंगे, क्योंकि 2 मतलब यहाँ पे n का मान 2 रखेंगे तो इसमें 4 हो जाएगा। सीख गए होंगे। तो यानी 2 वेरिएबल का यदि हम के मैप बनाते हैं तो यह इसका में कितना स्क्वायर बनेगा, 4 स्क्वायर बनेगा। क्लियर है। एक वेरिएबल का के मैप बनाते हैं तो कितना स्क्वायर बनेगा, 2 स्क्वायर बनेगा। उसी तरह से 3 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे तो 2 दी पावर 3 8। आगे हम सिखाएंगे इसको। फिलहाल यहाँ पे देखिए 1 वेरिएबल का, तो 1 वेरिएबल का के मैप के लिए आपको स्क्वायर कितना बनाना है, तो 2 स्क्वायर बनाना है। इसको आप खंडित कर दीजिए बीच में, मतलब एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया, 2 स्क्वायर। इसके अलावा आप इसमें स्क्वायर किस तरह से बना सकते हैं, नहीं। तो आपका ये जो के मैप बनेगा इस तरह का डायग्राम इसका बनेगा 1 वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो 1 वेरिएबल का डायग्राम आप सीख गए इस तरह का बनाना है। और ये जो डायग्राम बना वो रिप्रेजेंट करता है मिन टर्म या तो मैक्स टर्म, यानी कि ये जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे, के मैप बनाएंगे, ये दो एक्सप्रेशन पे बनेगा, एसओपी पे और पीएस पे, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं।
सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको मिन टर्म के रूप में आपको लिखना है, मिन टर्म के रूप में। तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका बनेगा, इसका आप ट्रूथ टेबल, ये क्योंकि ये डायग्राम ट्रूथ टेबल का बनता है। ट्रूथ टेबल हम लोग वन वेरिएबल का कैसे बनाते हैं, एक वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाते हैं 0 और 1। देखिए 0 और 1 बनाते हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका मिन टर्म यदि ये निकालते हैं तो मिन टर्म मतलब क्या हो गया, मिन टर्म जहाँ पे x का मान 0 है तो x डैश, क्योंकि इसमें गुना तो कुछ होगा नहीं, x का मान 1 है तो इसमें x लिखते हैं, यानी कि ये वाला बॉक्स में x डैश रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, x डैश, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे बगल में x डैश। इस बॉक्स क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, x डैश, ये वाला बॉक्स क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, x, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x, और सॉरी सिर्फ x, ये नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ x लिखना है। तो ये हम लोग सीख गए। और एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि इसमें जो हम लोग नंबरिंग लिखेंगे, ये जो नंबर होता है नंबरिंग करेंगे तो ये हम लोग लिखेंगे 0 और ये इसको लिखेंगे 1, ये हो गया इसका नंबरिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका के मैप वन वेरिएबल के लिए। ये नंबरिंग आगे हम लोग अभी बताएंगे कि ये नंबरिंग यहाँ पे कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। बस याद रखना है कि वन वेरिएबल का की मैप का डायग्राम इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये बस याद रखना है, इसी को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे टू वेरिएबल का डायग्राम कैसे बनाएंगे। टू वेरिएबल का डायग्राम आपको क्या करना है, टू दी पावर n होता है तो n का मान आपको कितना लेना है, 2 लेना है, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 लेना है, तो 2 मतलब 4, तो इसमें कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 4। तो सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा, इसका डायग्राम बनाइए रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक है, ये बन गया। अब 4 लेना, इसका मतलब इसको क्या कीजिए कि आप इसको बांट दीजिए ऐसे करके 4। देखिए थोड़ा सा ये रेक्टेंगल के फॉर्म में बन गया, तो ये थोड़ा कुछ अच्छा नहीं बन पाया, इसलिए इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। फिर से बना रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब ये लग रहा है, ठीक है। ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर हम बना दिए, मतलब 4 स्क्वायर आपको बनाना है। अब ये मिन टर्म के रूप में आपको लिखना है ये वाला। तो 4 वेरिएबल का आपको याद कीजिए, इसका ट्रूथ टेबल कैसे होता था, x y, ठीक है। तो 2 0 लगाते हैं, 2 1 देते हैं, 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। इसका आपको मिन टर्म निकालना है। अभी जो हम बता रहे हैं SOP के फॉर्म में बता रहे हैं, POS अगले बाद में बताएंगे, पहले अभी हम लोग जो बताएंगे मिन टर्म के रूप में बता रहे हैं, मैक्स टर्म आपको हम बाद में बताएंगे। तो मिन टर्म इस दोनों का निकालेंगे, x और y। तो हम लोग क्या करते थे, जहाँ पे मिन टर्म निकालने के लिए जहाँ पे x का मान 0 वहाँ डैश लगाते हैं, x का मान 0 y का मान 0 तो इसमें भी डैश लग जाएगा। इसका मान देखिए, x का मान क्या है 0 तो डैश लगेगा, y का मान 1 है तो डैश नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसका मान देखिए x है और y का मान 0 है तो डैश लगाइए, दोनों में 1 है तो डैश नहीं लगेगा। मतलब ये देखिए, ये बॉक्स आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा है x है ना, डैश y डैश, तो यहाँ पे x डैश y डैश आपको लिख, है ना, अभी आपको समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, x डैश y डैश। दूसरा है यहाँ पे x डैश, ये डैश है, ठीक है, y, तो यहाँ पे x डैश y, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है कि x y डैश, तीसरा है x y, ठीक है। तो ये चीज़ आपका डायग्राम ये बन गया। आपको यहाँ पे लिखना ये नहीं है, आपको इस तरह से आपको लिखना है जैसे आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए बना दिया आपको हम, ठीक है।
और इसको यदि हम आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसको 0 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 सीरियली लिख दीजिए आप 3, ठीक है, सीरियली लिख दिया हम। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये 0 लिख, ये जो है वैल्यू वो 0 का है, ये जो वैल्यू वो 1 का है, ये जो वैल्यू वो 2 का है, ये जो है 3 का है। अब इसको हम फाइनली यहाँ पे आपको बना रहे हैं, ठीक है। फाइनली क्या है कि ये आपको यहाँ पे ये वाला लिखना नहीं है, आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक्स डैक्स, तो यहाँ पे क्या कीजिए एक्स डैक्स लिखिए, क्योंकि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए कॉमन आ रहा है एक्स डैक्स इधर से, है ना, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, तो वाई डैश कॉमन आ रहा है, देखिए इधर से क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, तो इधर से कॉमन ये वाला ऊपर वाला लिख दीजिए एक्स डैश, और यहाँ पे लिख दीजिए एक्स, यहाँ पे लिख देंगे वाई डैश, और यहाँ पे लिख दीजिए वाई। तो जो कॉमन आ रहा है इधर से वो इधर से लिखें, इधर से जो कॉमन आ रहा है यहाँ पे लिख दिए, इधर वाला पार्ट को इधर वाला, ठीक है, और ऊपर से जो कॉमन आ रहा है यहाँ पे लिखें, यार अंदर वाला पार्ट यहाँ पे हम नहीं लिखें। अब ये वाला लिखना है, क्या क्या लिखना है, 0 1 2 3। तो ये आपका फाइनल डायग्राम हो गया। ये सिर्फ आपको समझने के लिए बता दिया हम कि 2 वेरिएबल का जो डायग्राम याद रखना, आपको इस तरह का डायग्राम याद रखना है, क्योंकि आगे जब भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे 2 वेरिएबल का डायग्राम, तो ये वाला बनाएंगे इस तरह का। ये कैसे बना आपको हम यहाँ पे हम इसका डिटेल में आपको हम यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला याद रखना है, ताकि क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप सेकंडों में इसका आंसर दे सकें, तुरंत बना दीजिए इसको, क्योंकि ये याद रखना आपको क्या करना है, एक में डैश देना, एक में डैश नहीं देना, वाई में डैश देना, वाई में डैश नहीं देना है, बस जी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम लोग 3 वेरिएबल का सीखेंगे कि 3 वेरिएबल का के मैप कैसे बनाएंगे। तो देखेंगे कि तीसरा वेरिएबल का के मैप कैसे बनाएंगे। तो जैसे जानते हैं कि तीसरा वेरिएबल में 3 वेरिएबल होता है, यानी 2 की पावर 3, तो इसका कॉम्बिनेशन कितना होता है 8। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 8 ट्रूथ टेबल बनाए हैं, 8 वेरिएबल का है ना, 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल ये है, 8 कॉम्बिनेशन है। और इसी का हम लोग के मैप बनाएंगे। के मैप बनाने के लिए आपको इसमें कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से आपको के मैप बनाना है। इसमें 8 स्क्वायर बनेगा, जैसे देख पा रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर बन गया। आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ये वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। इसको लिखने के पहले आपको एक चीज़ हम बता दें, इसमें आप जो लिखते हैं 0 1 है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं लिख के 2 यहाँ पे लिखना है 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6 यहाँ पे नहीं लिख के 6 यहाँ पे, और 7 यहाँ पे, ऐसे लिखना है। ऐसे क्यों लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कोडिंग यहाँ पे लिखना है, ये बाइनरी कोडिंग के अनुसार नहीं लिखना है, क्योंकि इसके ग्रे कोड के अनुसार लिखना है। ग्रे कोड क्या होता है, ठीक है, इसका एक रीजन होता है। ऐसे क्यों लिखना है, क्योंकि इसका रीजन क्या है, हम लोग अभी ग्रे कोड के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पे ग्रे कोड में क्या होता है, इसको थोड़ा सा भी देख लीजिए, यहाँ पे बता रहे हैं हम। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये बाइनरी कोड है, और ये आपका ग्रे कोड है। देखिए यहाँ पे बाइनरी कोड ग्रे कोड ही दोनों सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, आप यहाँ पे देखिए बाइनरी कोड का। जब यहाँ पे देखिए जो चेंजिंग जो हो रहा है 0 से 1, ठीक है, 0 का 0 1 का 1, यहाँ पे जो चेंज हुआ 1 बिट का चेंज हुआ, 1 बिट का चेंजिंग हुआ, ठीक है, समझ गया होंगे। अब यहाँ पे देखिए जो चेंजिंग हुआ है 1 से 0 और 0 से 1, मतलब यहाँ पे दो डिजिट चेंज हुआ, मतलब 2 बिट का चेंज हुआ है। मतलब 1 से 2 में जाने के लिए 2 बिट का चेंजिंग हो रहा है। 0 से 1 में आने के लिए 1 बिट का चेंजिंग हुआ है। अब 2 से 3 में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, अब 1 है 1 है 1, इसका यहाँ पे 1 बिट का चेंज हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 1 से 0 और फिर 1 से 0, फिर 1 से, यहाँ पे ज़्यादा चेंज हो गया, यहाँ पे 3 बिट का चेंज हो गया, मतलब ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे 3 बिट का चेंजिंग हो गया।
अब यहाँ पे देखिए आगे भी ऐसे, अब यहाँ पे देखिए 0 से 1 कितना हुआ है, 1 बिट का चेंजिंग हुआ है, क्योंकि ये दोनों सेम है। 1 है, 0 का 1 हो गया 1 0, ये इसका मतलब ये जो है यहाँ भी 1 बिट का चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो चेंजिंग हुआ है कि 1 से 0, 1 से 1, 0 से 0, मतलब यहाँ पे जो चेंजिंग हुआ है 1 से 0 हुआ है सिर्फ, इसका मतलब यहाँ भी 1 बिट का चेंज हुआ है, मतलब सब में 1 बिट का चेंजिंग हुआ है। तो ग्रे कोड क्या वो कहता है कि ग्रे कोड जो चेंजिंग होता है नंबर में वो लगातार जो है 1 बिट का चेंजिंग होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग वहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे, बैक आ रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो लिखे हुए ये अकॉर्डिंग टू हम लोग ग्रे कोड के अनुसार लिखेंगे, क्योंकि सीरियली लिखेंगे बाइनरी कोडिंग के अनुसार तब वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको लिखने के बाद बस आपको अभी ये सिर्फ समझने के लिए था ग्रे कोड, अब उसको भूल जाइए। अब आपको याद क्या रखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको याद रखना है। 0 1 फिर से एक बार 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं ग्रे कोड के अनुसार लिखना है। अब वो याद रहे, ग्रे कोड याद रहे अथवा ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस एग्जाम के लिए जो है 3 वेरिएबल का यदि के में आपको डायग्राम बनाने के लिए दे दे तो आपको ऐसे बनाना है 0 1 2 3 4 5 6 7। हर बार एक बार फिर से याद कीजिए, 0 1 2 3 मतलब इधर से लिया आधा, फिर इधर से 4 5 6 7, मतलब 2 इधर से जा रहा है 2 इधर से आ रहा है। समझ गया होंगे। अब यहाँ पे आपको जो कॉमन लेके लिखते थे क्या लिखते थे, देखिए 0 का जो है x डैश y डैश z डैश यहाँ पे होगा ही होगा, है कि नहीं। क्या होगा, x डैश y डैश z डैश, 1 का जो है x डैश y डैश z डैश, 1 का जो है x डैश y डैश और z, 2 का जो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे x डैश y z डैश, 2 का जो लिखते हैं x डैश y z डैश, ठीक है। ये 2 का, ये 3 का देखिए यहाँ पे x डैश y z, 3 का है x, ठीक है, 3 का x डैश y z, 4 का देखिए यहाँ पे क्या है, 4 का है x y डैश z डैश, ठीक है। 4 का यहाँ पे देख लीजिए, 5 का यहाँ पे देखिए, 5 का x y में डैश है, 5 का x y में डैश है और z है। 6 में सिर्फ z में डैश है, 6 में सिर्फ z में डैश है और 7 में किसी में डैश नहीं है, x y और z। आपको क्या करना है, इसका कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, इधर से कॉमन लेना है, ठीक है। x डैश x डैश x डैश x डैश सब में है तो x डैश कॉमन आया, ठीक है। और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा, देखिए y डैश y डैश नहीं है, z डैश यहाँ पे नहीं है ना। अब इधर से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें x आ रहा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, सब में x है। तीसरा देखिए, दूसरा जो है y डैश y डैश नहीं है, तो यहाँ y कॉमन नहीं आ रहा है, z डैश भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब ऊपर से कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ पे x डैश यहाँ yx है तो कॉमन नहीं आएगा, y डैश यहाँ पे y डैश तो यहाँ y कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए z डैश यहाँ भी z डैश है तो यहाँ पे z डैश कॉमन आ रहा है। इसमें देखिए x डैश, इसमें x डैश नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। y डैश यहाँ भी y डैश है तो कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, y डैश। यहाँ पे z है, यहाँ भी z है, तो मतलब z कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x डैश, यहाँ पे x है, कॉमन नहीं आया। यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, मतलब y कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे z, यहाँ भी z, यानी मतलब z भी कॉमन आ रहा है। इसमें देखिए x डैश x कॉमन नहीं आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, z डैश मतलब z डैश कॉमन आ रहा है। तो इस तरह का हम लोग अब बनाएंगे। अब ये फाइनली इसको हम जो बनाएंगे, आपको एग्ज़ाम में जो लिखना है ये समझने के लिए था, एग्ज़ाम में जो हम लोग लिखेंगे वो इस तरह का लिखना है।
देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे ये एक्स डैक्स यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई डैश। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, लिखने के लिए याद रखिएगा, दोनों में डैश, फर्स्ट में डैश है ना, लास्ट का लास्ट में डैश, ठीक है। और यहाँ पे इसमें किसी में डैश नहीं, दोनों में डैश, फर्स्ट में डैश है ना। यहाँ से शुरू कीजिए तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, ग्राउंड में दोनों में, फर्स्ट का फर्स्ट में डैश, लास्ट का लास्ट में डैश, बीच में किसी में नहीं, ठीक है। दोनों में डैश, फर्स्ट में डैश, लास्ट का लास्ट में डैश, इसमें किसी में नहीं, इसमें पहला में डैश, दूसरा में नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल में क्या करना है आपको, पहला एक्स इधर लेना है। यदि आपके पास ए बी सी डी रहता तो क्या करते आप, ए बी सी रहता तो ए यहाँ लिखना है, ना कि यहाँ पे ए और बी लिखेंगे। यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी सी सब में, और यहाँ जैसे होगा शुरू में दोनों में डैश, फर्स्ट में फर्स्ट में डैश, लास्ट में डैश, ये चीज़ याद रखना है। और ये चीज़ क्या करना है, 0 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, मतलब 0 1 इधर से 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया फाइनली आपका 3 वेरिएबल का केम। यही याद रखना है, एग्जाम में जब भी इसका यूज़ करेंगे हम लोग तो यही वाला यूज़ करेंगे। ये सिर्फ समझने के लिए था कैसे हम लोग को लिखना है कॉमन लेकर के। तो हम लोग सीख गए हैं 3 वेरिएबल का के मैप कौन सा बनाना है, तो ये बनाना है, ठीक है, यही वाला। नेक्स्ट हम लोग 4 वेरिएबल का के मैप देखेंगे, के मैप कैसे होता है 4 वेरिएबल का। देखिए 4 वेरिएबल का के मैप, जैसे अभी 3 वेरिएबल का के मैप पढ़े वैसे 4 वेरिएबल का भी के मैप हम लोग सीखेंगे। 4 वेरिएबल का के मैप सीखने के लिए क्या करना होगा, देखिए 4 वेरिएबल का के मैप जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 डी पावर क्या करना है 4 करना है। तो 4 में कितना हो जाएगा 16, मतलब इसमें कितना स्क्वायर बनेगा 16 स्क्वायर बनेगा। बस आपको याद कैसे रखना ये चीज़ देखिए, याद रखने का जो तरीका है वो आपको हम बता रहे हैं, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो है 4 वेरिएबल का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं 4 वेरिएबल का, कितना बॉक्स बनेगा 16 बॉक्स बनेगा। देखिए 4 वेरिएबल का हम बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 स्क्वायर बन गया। अब हम लोग यहाँ पे नाम लिखना है। देखिए आप जो बताए थे ट्रिक हम कैसे कैसे लिखना है वो आप 3 वेरिएबल में पूरा डिटेल में बता चुके हैं, वो उसी चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आपके पास यदि एक्स वाई जेड या यदि ए बी सी डी रहा तो कैसे लिखेंगे, आपके पास 4 वेरिएबल जो है ए बी, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी सी डी 4 वेरिएबल है। तो आपको बताए थे 4 वेरिएबल का पहला 2 वेरिएबल जो है इधर लिखना है, ठीक है। लिखने का जो इसमें जो ट्रिक है वो आपको बता रहे हैं, यही ट्रिक याद रखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। ए बी सब में लिख दीजिए, ठीक है, शायद समझ गए होंगे। और लास्ट जो है 2 वो यहाँ पे लिखना है सी डी, ठीक है, सी डी सी डी सी डी सी डी। देखिए हम लिख दिए। आपको डैश कैसे लगाना बताए थे हम कि ग्राउंड फ्लोर में दोनों, फर्स्ट फ्लोर में फर्स्ट, लास्ट फ्लोर में लास्ट, ठीक है। इसको मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड में दोनों रहेगा, और फर्स्ट फ्लोर में फर्स्ट, लास्ट फ्लोर में लास्ट, बीच में किसी में नहीं। उसी तरह से ये हो जाएगा, दोनों में पहले तो दोनों में रहेगा, फिर फर्स्ट में फर्स्ट, उसमें लास्ट में लास्ट। बस यही याद रखना आपको।
ये याद हो गया, इसका मतलब आपका 4 वेरिएबल का के मैप बन गया। बाद बाकी जो आपको बताए थे 0 1 कैसे लिखना है, तो फर्स्ट में 0 फिर 1, फिर यहाँ 2 भर गया, आधा आधा करके इसमें भरना है 0 1, फिर इधर 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाद हो जाएगा 4, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आधा इधर से भर गया, फिर आधा नीचे से, ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा 8 यहाँ से आपको लिखना है 8 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ 10 नहीं होगा, 10 11, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए 12 13, फिर यहाँ पे 14, यहाँ पे 15। ये आपका फाइनल हो गया 4 वेरिएबल का के मैप, ठीक है। 4 वेरिएबल का के मैप। देखिए ये 4 वेरिएबल का के मैप यहाँ पे कैसे लिखें, फिर से देखिए 0 1 2 3, ठीक है, सीख गए होंगे। 4 5 6 7, फिर यहाँ से नहीं 8 9 10 11, ये 11 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 13 14 15, फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये ऐसे लिखना है, आपको याद हो जाना चाहिए। ये जब तक याद नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको पहले याद कीजिएगा कि इसको हम कैसे डायग्राम बनाना है, के मैप का डायग्राम ये कैसे लिखना है। वैसे वैसे आपको 2 टेबल बना करके कॉमन आएगा, ये वाला बात कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 वेरिएबल हम आपको बता चुके हैं कैसे कॉमन लेंगे। बस आपको ये याद करना है कि 4 वेरिएबल का हम लोग डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो शायद हम उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप क्या कीजिए, ये जितना अभी हम बताएं इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। तब तक के लिए धन्यवाद।